पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर के अड्डे की तबाही को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मसूद अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइलें गिरी। बड़ी खबर, मसूद अजहर को निशाना बनाया गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बहावलपुर के स्थानीय नागरिक ने बताया मुजफ्फराबाद के आसपास भी हमले हुए। मुजफ्फराबाद यानी पीओके में कई स्ट्राइक्स हुई हैं। मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। मसूद अजहर के अड्डे की तबाही से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मसूद अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइलें गिरी। वो खूंखार आतंकी जो IC-814 हाईजैकिंग के पीछे का मास्टरमाइंड था, क्या वो इस स्ट्राइक में मारा गया है? यह सवाल न सिर्फ मेरे जहन में है बल्कि हर किसी के जहन में है। वो खूंखार आतंकी जो मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था, हाफिज सईद, वो क्या इस स्ट्राइक में मारा गया है? यह सवाल भी हर किसी के जहन में है। क्या कोई गुड न्यूज और आनी अभी बाकी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. भारत के 3 दुश्मनों के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं। भारत ने एक रात में आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। वो आतंक के ठिकाने जो कि फल फूल रहे थे पाकिस्तान में, उनको एक साथ ध्वस्त किया गया है। भारत के 3 दुश्मन लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर भारत ने इस स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत बड़ा बदला लिया गया है पाकिस्तान से। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सीधे लिए चलूंगा मनीष के पास। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा मिल गया, जो सोचा था उससे भी ज्यादा मिल गया। 3 दहशतगर्दी के अड्डे एक साथ एक रात में ध्वस्त कर दिए हिंदुस्तान ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल मकसद भी यही था, यही लक्ष्य था और इसी लक्ष्य के तहत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। जब भारत की खुफिया एजेंसियों ने जो लोकेशन दिया, उस लोकेशन पर भारत की तीनों सेना ने मिलकर इस तरह के संयुक्त ऑपरेशन किए, जिसके बाद बहावलपुर में और फिर मुरीदके में, इन सब में लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। तो ऐसे में ये संभावना बन रही है कि लश्कर और जैश के टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं और इसके बारे में अब खुद वहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को तस्दीक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन होने के बाद, इंडियन स्ट्राइक होने के बाद से जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो धीरे धीरे फूटता जा रहा है, वो ध्वस्त होता जा रहा है और अब खुद पाकिस्तान से ही ऐसी आवाज़ आने लगी है। अब पाकिस्तान से आधिकारिक बयान भी आने लगे हैं जिसमें खुद वो अपनी ही बातों का खंडन कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो बस चांद पर पहुंचने की बात कर दी थी, लेकिन अचानक उन्हें रियलाइज हुआ कि असल में वो पाताल में पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी सारी बातों को, सारे बयान को यू टर्न ले लिया। यही हालत पाकिस्तान के सूचना मंत्री और दूसरे मंत्रियों का भी रहा था। तो सच सामने आ रहा है और सच ये था कि पाकिस्तान का आतंकी घटना में हाथ था, जिसके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की और भारत की कार्रवाई का असर यह है कि बहावलपुर मुरीदके में लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को अटैक किया गया है, जिसके बारे में खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भी अपने बयान में माना कि बहावलपुर और मुरीदके में जो मदरसे हैं, जहां पर लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर हैं, उनको अटैक किया गया और साथ ही उन्होंने कैजुअलिटी के बारे में भी एडमिट किया है। तो सारा सच सामने आ रहा है और बाकी जो बचा हुआ सच है, तो 10 बजे जब भारतीय सेना और एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पूरी दुनिया जानेगी एक एक डिटेल। जी।